हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन तेगु फैन फिक्शन व्हेन अ कोल्ड माफिया लव विद अ इनोसेंट बॉय का पार्ट 21। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तायंग जो जिमिन को रेस्ट करने के लिए बोलता है। जिमिन उसकी बात को काटते हुए कहता है, नो तायंग, पहले तुम मुझे बताओगे योंगी कहाँ है। तभी जिमिन बाथरूम का डोर ओपन होने की आवाज सुनता है और उस डायरेक्शन में देखता है योंगी जो एक टॉवल से अपने फेस को वाइप करते हुए बाथरूम से निकल रहा था। जिमिन उसे देख के बेड से उठने की ट्राई करता है, बट तायंग अपने दोनों हाथ उसके शोल्डर पर रख के उसे उठने से रोक देता है। तायंग उसे रोकते हुए अपने कोल्ड टोन में कहता है, जिमिन मैंने कहा है ना तुम रेस्ट करोगे। डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए बोला है, सो प्लीज। योंगी जो खुद भी तब तक बेड के पास आ चुका था। योंगी जिमिन के पास ही बेड पर बैठ जाता है और उससे कहता है, जिमिन तुम रेस्ट करो, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। जिमिन अपने एक हाथ से योंगी के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, योंगी तुम यहाँ हो, इसका मतलब मैं कोई ड्रीम नहीं देख रहा था, तुम सच में यहाँ हो। तायंग कहता है, जिमिन वो सच में यहाँ है और अब वो कहीं नहीं जा सकता, तो तुम प्लीज़ इसकी टेंशन छोड़ो, इसके बारे में मत सोचो और अपना ख्याल रखो, ओके। जिमिन हाँ में अपना सर हिलाता है। अब तायंग सर्वेंट को कॉल करके उससे जिमिन के लिए कुछ हेल्दी फूड मेक करके उसके रूम में लाने के लिए बोल देता है। सर्वेंट कहता है, यस सर, मैं अभी फूड मेक करके रूम में लेकर आता हूँ। तायंग करके कॉल को कट कर देता है। कॉल कट करके तायंग जिमिन की तरफ देखता है और कहता है, जिमिना ये सब क्या है, तुम एक माफिया होके ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो, तुम क्या खुद का ख्याल तक नहीं रख सकते। तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाला था, बट तुम हो कि खुद ही मुझे सरप्राइज पे सरप्राइज दिए जा रहे हो। भी तुम अकेले मेंशन से निकल जाते हो और कभी अपनी स्टूपिडिटी की वजह से सेंसलेस हो जाते हो। जिमिन तायंग को कोई भी आंसर नहीं करता। वो एक हार्टलेस माफिया ही सही, बट वो दोनों एक दूसरे की बहुत ज्यादा केयर करते हैं। तायंग और जिमिन चाइल्डहुड फ्रेंड है। जिमिन और तायंग सोलमेट हैं, तो इसलिए वो दोनों एक दूसरे की बहुत ज्यादा केयर करते हैं और बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। कुछ देर के बाद जिमिन तायंग की बात को नोट करते हुए कहता है, सरप्राइज, तुम किस सरप्राइज की बात कर रहे हैं। तायंग कहता है, भूल जाओ, अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी तुम्हारी। जिमिन तायंग की बात को काटते हुए कहता है, नो, तुम मुझे अभी बताओगे तुम किस सरप्राइज की बात कर रहे थे। तायंग कहता है, डोंट बी स्टबर्न जिमिना, तुम जब ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा, बल्कि मैं खुद तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। जिमिन कहता है, किससे और कौन है वो, तुम मुझे किससे मिलवाने की बात कर रहे हो, प्लीज अभी मुझे बताओ, मैं अभी जानना चाहता हूँ। तभी डोर पर नॉक होता है। तायंग जाकर रूम के डोर को ओपन कर देता है और वो देखता है सर्वेंट जो फूड ट्रे के साथ उसके डोर पर खड़ा हुआ है। तायंग उसे अंदर आने के लिए कहता है। सर्वेंट जो अंदर आके फूड ट्रे को साइड टेबल पर रख देता है और वहां से चला जाता है। तायंग जिमिन के पास आता है और उसके पास बैठते हुए उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, जिमिन मुझे अब निकलना चाहिए, तुम फूड को पूरा फिनिश करोगे, ओके, और मेडिसिन लेकर रेस्ट करोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और फिर मुझे तुम्हें सरप्राइज भी तो देना है। तायंग योंगी की तरफ देखते हुए कहता है, इसका ख्याल रखना, इसे टाइम पर फूड और मेडिसिन देते रहना, ओके। योंगी हाँ में अपना सर हिलाता है। तायंग अब उन दोनों को बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। योंगी जो बेड से उठ के जिमिन को उठ के बैठने में हेल्प करता है और फूड ट्रे लेकर उसके पास आता है, उसे फूड फिनिश करने के लिए बोलता है। जिमिन के शोल्डर में पेन की वजह से योंगी उसे अपने हाथों से फूड खिलाने लगता है। जिमिन कहता है, क्या तुमने कुछ खाया। योंगी ना में अपना सर हिला देता है। जिमिन कहता है,
मैं अकेले इसे पूरा फिनिश नहीं कर सकता, तो तुम भी इसे फिनिश करने में मेरी हेल्प करो। योंगी स्लोली हाँ में अपना सिर हिला देता है। अब दोनों ही फूड को फिनिश कर चुके थे। योंगी जिमिन को मेडिसिन देने के बाद उसे बेड पर लिटा देता है। जिमिन जो मेडिसिन लेने के थोड़ी देर बाद ही सो जाता है। योंगी देखता है जिमिन का फीवर जो अभी भी कम नहीं हुआ था। योंगी थोड़ी थोड़ी देर में जिमिन की बॉडी को वेट टॉवल से क्लीन कर रहा था। 1 वीक के बाद जिमिन जो बिल्कुल ठीक हो चुका था। इस 1 वीक में योंगी जो जिमिन की बहुत ज्यादा केयर किया। योंगी जो जिमिन को टाइम पर फूड देता है, मेडिसिन देता है, उसके शावर लेने में हेल्प करता है। इवन शावर लेने के बाद वो उसे क्लोथ्स पहनने में हेल्प करता है। और इसीलिए जिमिन 1 वीक में ही बिल्कुल ठीक हो चुका था। योंगी जिमिन के शोल्डर का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखा था। इस 1 वीक में जिमिन के इतना पास रह के, उसका इतना ख्याल रख के योंगी भी जिमिन के लिए फील रखने लगा है। जिमिन जो खुद भी योंगी की इस बिहेवियर से बहुत ज्यादा हैप्पी है। योंगी जो आज भी अपने हाथों से जिमिन को ब्रेकफास्ट करवा रहा था। जिमिन योंगी के हाथ को पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, योंगी आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया मुझे वो नहीं करना चाहिए था। योंगी इसे सुन के बस जिमिन की तरफ ही देखने लगता है। योंगी की आईज जो रेड हो चुकी थी, उसकी आंखों में अब आंसू आ चुके थे। योंगी अपनी टीयरी आईज से जिमिन को ही देखने लगता है। जिमिन कहता है, मुझे तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए था योंगी, क्या तुम इसके लिए कभी मुझे माफ कर पाओगे? आई नो कि मैं एक माफिया हूँ, एक हार्टलेस माफिया, बट तुम्हारे लिए मैं सिर्फ जिमिन बनना चाहता हूँ, बस तुम्हारा जिमिन। योंगी उसे कोई आंसर नहीं करता। ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद वो उसे मेडिसिन दे देता है। जिमिन जो चुपचाप मेडिसिन लेकर रूम से बाहर निकल जाता है। योंगी मन ही मन सोचता है, मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकता हूँ? तुमने मुझसे मेरी फैमिली छीन लिया, मेरे डैड को, मेरे ब्रदर को तुमने मुझसे अलग कर दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा मिस्टर पार्क जिमिन। बट क्यों मैं तुम्हें देखने के बाद सब कुछ भूल जाता हूँ? क्यों मैं तुमसे कुछ नहीं कह पाता? क्यों? क्या सच में मैं तुम्हारे लिए फील रखने लगा हूँ? नो, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुमने मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी, तुमने मेरे सारे ड्रीम्स तोड़ दिए, तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। मैं तुम्हें कभी लाइक नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे लिए कभी फील नहीं रख सकता। और ये कहते हुए वो रोने लगता है और रोते रोते वो अपने टमी में अपने दोनों हाथों को रखते हुए उसे सहलाते हुए कहता है, बेबी मैं क्या करूं? तुम्हारे डैड ने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता। उसने मेरे साथ वो किया जो मैं नहीं चाहता था, उसने मुझे फोर्स किया। बट यू डोंट वरी बेबी, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। तुम्हारा डैड भले ही तुम्हें एक्सेप्ट करे या ना करे, वो तुमसे प्यार करे या ना करे, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा, हमेशा तुम्हारी केयर करूँगा और तुमसे प्यार करूँगा। बेबी मॉम ऑलवेज तुम्हारे साथ है, ओके? तो तुम बिल्कुल भी मत डरना। और ये कह के वो और भी ज़्यादा रोने लगता है। दूसरी तरफ किम मेंशन में जंगकुक और तायोंग की वेडिंग की प्लानिंग चल रही है। मिसेस किम जो चाहती हैं कि उन दोनों की शादी जल्द ही हो जाए। मिसेस किम तायोंग से कहती हैं, बेबी मुझे और कितना वेट करना होगा, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादी जल्द ही हो जाए। तायोंग कहता है, मॉम आपको तो पता ही है जिमिन की कंडीशन के बारे में, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता मैं कैसे ये कर सकता हूँ। उसकी मॉम कहती हैं, या बेबी आई नो कि तुम उसके बगैर कुछ नहीं करना चाहते। अच्छा बताओ वो कैसा है, अब वो ठीक तो है ना? तायोंग कहता है, यस मॉम, अब वो पहले से बेटर है। आई होप वो जल्दी से ठीक हो जाए और ऑफिस आना भी स्टार्ट कर दे, बिकॉज उसके ऑफिस ना आने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है और मैं चाहता हूँ वो जल्दी से ठीक हो जाए। तायोंग कहता है, मॉम
अब मुझे लेट हो रहा है, प्लीज़ क्या अब मैं ऑफिस जा सकता हूँ? मिसेस किम कहती है, नो, आज तुम ऑफिस बिल्कुल भी नहीं जाओगे। तायांग कहता है, मॉम, मैंने अभी आपसे बोला कि जिमिन के ऑफिस ना आने की वजह से वर्कलोड कितना ज़्यादा है मुझ पे। मिसेस किम कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि आज तुम जंगकुक को अपने साथ कहीं डेट पर लेकर जाओ। तायांग कहता है, मॉम, ऐसा कैसे हो सकता है? मिसेस किम कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम आज उसे लेकर जाओ और तुम जाने वाले हो। तायांग कहता है, ओके मॉम, बट अभी नहीं, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ, इवनिंग के टाइम पर मैं उसे बाहर लेकर जा सकता हूँ, सो आप उसे इवनिंग के टाइम पर रेडी रहने के लिए बोल देना, ओके? और ये कहकर वो अपने ऑफिस चला जाता है। अब इवनिंग के टाइम पर ऑफिस में वर्क ज़्यादा होने की वजह से वो जंगकुक के साथ डेट वाली बात को भूल जाता है। मिसेस किम उसे कॉल करके जंगकुक को उसके साथ डेट पर जाने की बात रिमाइंड करवाती हैं। तायांग कहता है, मॉम, मैं अभी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, सो प्लीज़ आप अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। मिसेस किम कहती हैं, मैं कुछ नहीं जानती, तुम बस अभी आ रहे हो एंड दैट्स फाइनल। ये कह के वो कॉल को कट कर देती है। तायांग ना चाहते हुए भी ऑफिस से निकल जाता है। तायांग की मॉम जंगकुक के पास जाके उसे रेडी होने के लिए बोल देती हैं। जंगकुक कहता है, बट मॉम, हम कहाँ जा रहे हैं? मिसेस किम कहती है, हम नहीं, सिर्फ तुम और तायांग जा रहे हो, वो भी एक डेट पर। जंगकुक, जिसका फेस रेड हो चुका था डेट की बात को सुनकर, वो शाई फील करने लगता है। मिसेस किम उसे रेड होते हुए देखकर उसे कहती है, बेबी प्लीज़ तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, और हाँ, तायांग के साथ अपने टाइम को अच्छे से एंजॉय करना, ओके? वो जंगकुक को टीज नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो रूम से जल्दी से बाहर आ जाती है। जंगकुक जो रेडी होने के बाद खुद को मिरर में देखता है, वो खुद को तायांग के साथ इमेजिन करने लगता है। वो सोचता है आज जब वो दोनों साथ होंगे तो जंगकुक उसे अपने दिल की बात ज़रूर बताएगा। जंगकुक जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, वो खुद को ही मिरर में देख के शाई फील करने लगता है। वो सोचता है तायांग उसे देखकर कैसा रिएक्ट करेगा। तायांग जो ऑफिस से अपने मेंशन में आ चुका था, वो जल्दी से कार से निकलते हुए अपने मेंशन के अंदर आके अपने रूम में चला जाता है। जल्दबाजी में शावर लेने के बाद रेडी होके जंगकुक के रूम का डोर ओपन करके देखता है। वो देखता है जंगकुक को, जो अभी मिरर में ही खुद को देख रहा था। तायांग कोई भी आवाज ना करते हुए चुपचाप जंगकुक के पास आ जाता है और जंगकुक को बैक हक कर लेता है और उसके शोल्डर पर अपने चिन को रखते हुए मिरर में जो खुद भी उसे देखने लगता है। जंगकुक जो तायांग के सडन एक्शन से घबरा जाता है और वो खुद को उससे फ्री करने की ट्राई करता है। तायांग जो उसे नहीं छोड़ता और स्लोली उसके नेक पर अपने फेस को ले जाते हुए उसकी नेक की स्मेल को इनहेल करने लगता है। वो जब अपनी नेक पर तायांग की वार्म ब्रीथ को फील करता है, उसकी ब्रीथ हैवी होने लगती है और वो उसे रोकते हुए कहता है, प्लीज तायांग इसे रोको, मैं अभी। तायांग उसकी बात को काटते हुए कहता है, बेबी बॉय, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम मेरी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं कर सकते। और ये कहते हुए वो एक सॉफ्ट सा किस जंगकुक की नेक पर करके उसे अपनी तरफ टर्न कर देता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। मिसेस किम जो खुद भी जंगकुक के रूम की तरफ आने लगती है, वो सोचती है पता नहीं जंगकुक अभी रेडी हुआ भी है या नहीं, तायांग बस आता ही होगा। मैं चाहती हूँ जंगकुक अच्छे से रेडी हो ताकि तायांग जब उसे देखे तो बस उसे देखता ही रह जाए। और यही सब सोचते हुए वो उसके रूम के पास आ जाती है और जंगकुक के रूम के डोर को ओपन कर देती हैं। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। गाइज अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें प्लीज़।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू। बाय बाय।